आप सबको जय मसीह की। भजन संहिता उसका 25 अध्याय 16 पद कहता है, हे यहोवा मेरी और फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे प्रिय, अकेलापन के विषय में जब हम बात करते हैं, अकेलापन, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन का महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जीवन साथी उसको छोड़ के चला गया है, वो अकेला है, वो अकेलेपन का शिकार हो चुका है। अकेलेपन में वो बहुत सारी गलतियों को कर रहा है, नशा की ओर जा रहा है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। अकेलापन, बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी उनके अंदर एक खालीपन है। उनके पास उनका परिवार है, पत्नी है, बच्चे, फिर भी उनके पास में एक अकेलापन है। अकेलापन उनको खाया जा रहा है और वो धीरे धीरे मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं। और उसके लिए लोग करते क्या हैं? अकेलेपन को दूर करने के लिए नशा का सहारा लेते हैं, दारू का सहारा लेते हैं, अफीम, हीरोइन का सहारा लेते हैं। मेरे प्रिय, बाइबल हमें इस बात को बताती है कि अकेलेपन का सबसे बेहतरीन इलाज है आपके साथ, यीशु आपके साथ है। प्रभु यीशु आपके साथ है। वचन कहता है मत्ती 28:20, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह हमसे प्रतिज्ञा करता है। ये सोचते हैं कि वो अकेले हैं और अकेलेपन है, उनके साथ कोई नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, ये संदेश आप चाहे कितने भी अकेले क्यों ना महसूस करें, प्रभु यीशु ने वादा किया है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। वो आपको ऐसा लग रहा अकेला है, पर यीशु आपसे वादा करता है कि वो आपके साथ है। दूसरा, ईश्वर आपकी परवाह करता है। अगर आप अकेले हैं तो कोई जिसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर आपकी परवाह करता है। पहला पतरस 5:7 पद पढ़ते वहां लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, सारी चिंताएं आप उस पर डाल दीजिए क्योंकि उसको आपका ध्यान है। ये संदेश आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है और आपकी परवाह करता है। आप ये मत सोचिए कि आपकी कोई परवाह नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपकी परवाह कर रहा है। तीसरी बात, प्रभु आपका आश्रय है। भजन संहिता जब हम उसका 46 पद पढ़ते वहां लिखा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हो सकता है आपका कोई सहायक ना हो, परंतु परमेश्वर आपका सहायक है। मेरे प्रिय, संदेश में बताता है जब आप अकेलेपन संकट में हो तब प्रभु आपका शरण स्थान बनता है। मेरे प्रिय, चौथी बात, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लोग आपको छोड़ देंगे, रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, आपके मित्र आपको छोड़ देंगे, अकेलेपन में आपको छोड़ देंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 13:5, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे अलग दूंगा। ये संदेश दूसरों के जाने पर भी ईश्वर आपके साथ बने रहते हैं। लोग आपके साथ से हट जाएं, लोग आपको छोड़ के चले जाएं, परंतु परमेश्वर आपके साथ बने रहते हैं। मेरे प्रिय, पांचवी बात जो है, प्रार्थना में शक्ति है। फिलिप्पियों 4:6-7 पाता है, किसी भी बात की चिंता मत करिए। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग आपको छोड़ के चले गए, लोग आपको तिरस्कृत कर रहे हैं, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, पर हर बात में तुम्हारी प्रार्थना और विनतियां धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब आप अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़ जाए। मेरे प्रिय, प्रभु के साथ आप जुड़ जाएं, प्रभु आपके साथ है। कोई हो ना हो, प्रभु यीशु आपके साथ है। मेरे प्रिय, अब आज से आप अकेलेपन को दूर करिए। अब परमेश्वर से कहिए, प्रभु यीशु आप मेरे साथ, आप मेरे सच्चे मित्र हैं, आप मेरे सच्चे दोस्त हैं। मेरे प्रिय, आप कह सकते हैं यीशु आपके साथ है। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपके जीवन में अकेलेपन को दूर करेगा और यीशु आपके जीवन में आपका मित्र बनने के लिए आ रहा है। आप सबको जय मसीह की।